जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा बॉन्ड का स्टेबिलिटी, और जब भी बढ़ेंगे तो 0.5 घटेगा। मतलब चलिए हैं 14 का कितना हो गया जी, 14 आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। O2 मतलब और कैसे हैं वीरो, आशा करता हूँ आप लोग सब कुशल मंगल होंगे, अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका सोमेन सर और मैं आज आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11 का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक शानदार सा चैप्टर जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। उसमें पाया जाता है एक शानदार सा टॉपिक जिसका नाम है बॉन्ड ऑर्डर। आज के बाद आप लोग को बॉन्ड ऑर्डर के लिए और कोई अन्य वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। जो मैं आपको सिखा दूंगा उससे बाहर और क्वेश्चन नहीं जाने वाला। और इस बॉन्ड ऑर्डर नाम का जो टॉपिक है, इससे आप लोग आज के बाद जिंदगी में कभी नहीं घबराइएगा। वीडियो में बने रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर ले। और तेज भारत ऐप को यदि अभी तक प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए हैं तो एकदम से कर लेना है। तो आइए जानते हैं बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। तो बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है? बॉन्ड ऑर्डर मतलब होता है द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स और आयंस। आखिर ये बॉन्ड ऑर्डर बताता क्या है? बॉन्ड ऑर्डर बताता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे, बॉन्ड ऑर्डर बताता है बॉन्ड लेंथ के बारे, और बॉन्ड ऑर्डर बताता है बॉन्ड के बीच स्टेबिलिटी के बारे। मतलब क्या? मतलब ये है कि जो बॉन्ड ऑर्डर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्टेबिलिटी के ऊपर, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ से। बोलिए किसी को कोई दिक्कत? तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा बॉन्ड का स्टेबिलिटी, और जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना कम बॉन्ड लेंथ। बोलिए किसी को कोई दिक्कत? आ गया आप लोग को समझ में? तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं, स्कूल में हम लोग को पढ़ाया जाता है एक फॉर्मूला। अब वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है कि बॉन्ड ऑर्डर होता है NB माइनस Na। NB क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। और Na क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। अब मैं आप लोग को यही चीज पढ़ाने वाला हूं, तो आप लोग इस वीडियो में आए क्यों हैं? यही चीज तो हर जगह मिल जाएगा आपको। तो सोमेन सर हर जगह जैसे नहीं पढ़ाते हैं, सोमेन सर कुछ स्पेशल पढ़ाते हैं। अब वो स्पेशल है ये, जो आपको भीड़ से अलग करेगा। क्या है सर? ये तो खाली है। खाली नहीं, अभी भरने वाला है इसमें। ठीक है, सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए 2 स्टेप का प्रोसेस है। आइए पहला स्टेप क्या है जान लेते हैं। स्टेप 1। स्टेप 1 बोलता है सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना पड़ेगा हम लोग को। कैसे करेंगे सर? चलिए करके दिखाते हैं। नाइट्रोजन का कितना होता है जी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल पाया जाता है इसमें 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 7। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना? 7। तो नाइट्रोजन का कितना? 7। यदि हम बोले N2 तो आप बता सकते हैं N2 का कितना होगा? 7 + 7 कितना हो गया? 14। यदि हम बोल दिए N2 प्लस, प्लस मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन गया, गया तभी ना प्लस आया। तो 14 था और क्या हुआ? प्लस हुआ, मतलब क्या? -1। एक इलेक्ट्रॉन गया तो -1। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया जी? 13। यदि हम यहां पे लिखते हैं N2 माइनस, तब कितना होगा? 14। 2 नाइट्रोजन है, 7 7 14। और माइनस है, माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस पे ऐड हुआ, मतलब +1। कितना हो गया? 15। तो क्या आप लोग को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने आ गया है? अब निकालने आ गया है तो चलेंगे हम लोग स्टेप 2 पे। और आखिर ये स्टेप 2 है क्या? स्टेप 2 है कि हमेशा पहले लिख लीजिए 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सर आप तो हम लोग को क्या 10 से लेकर 18 तक लिखना सिखा रहे हैं? अरे नहीं, ये ट्रिक समझने के लिए 10 से लेकर 18 तक आना जरूरी है। ठीक है, हमको लगता है आप क्लास 11th में हो, 10 से लेकर 18 तो आप लिख ही लोगे क्या? चलिए तो आते हैं सबसे पहले 14 नंबर को पकड़ते हैं।
14 नंबर का होता है आपका 3। 14 का कितना? 3। हमेशा याद रखना 14 का कितना होता है? 3। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इधर से इधर बढ़ेंगे और इधर से इधर बढ़ेंगे, और जब भी बढ़ेंगे तो 0.5 घटेगा। मतलब चलिए इधर से इधर बढ़ाते हैं, 3 का 13 का कितना हो जाएगा जी? 2.5। अब यहां से यहां बढ़ाते हैं, 12 का कितना हो जाएगा? 2। 12 से इधर बढ़ाते हैं, कितना हो जाएगा? 1.5। अब आप आगे बताइए 11 का कितना हो जाएगा जी? 1। अब इधर से आगे बढ़ते हैं, चलिए 0.5 इधर से भी होगा माइनस, कितना हो गया इसका? 3 का 2.5। यहां से यहां बढ़ेंगे, 16 कितना हो जाएगा? 2। यहां से यहां बढ़ेंगे, इसका कितना हो जाएगा जी? 1.5। और 17 से 18 बढ़ेंगे तो 18 का कितना हो जाएगा? 1। इतना सिंपल है, बस आपको याद रखना है 14 का कितना होता है? 3। बाकी इधर बढ़ेंगे इधर बढ़ेंगे 0.5 घटाते जाएंगे। 13 का कितना? 2.5। 12 का कितना? 2। 11 का कितना? 1.5। 10 का कितना? 1। देखिए 14 का कितना? 3। तो 15 का कितना? 2.5। 16 का कितना? 2। 17 का कितना? 1.5। और 18 का कितना? 1। तो इतना सिंपल है, इतना ही सिंपल है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना इतना ही सिंपल है। बोले थे ना कॉमन सर है आपके साथ, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये रहा हम लोग का ट्रिक। यहां पे आप देख सकते हैं 14 का कितना हो गया जी? 14 का हो गया 3। अब इधर जाएंगे, 15 कितना? 2.5। 16 कितना? 2। 17 कितना? 1.5। 18 कितना? 1। 19 कितना? 0.5। 20 कितना? 0। ठीक है 20 पर 0 है तो नॉन स्टेबल, स्टेबल ही नहीं है ये। ठीक है अब ऊपर देखते हैं, 13 कितना? 2.5। 12 कितना? 2। 11 कितना? 1.5। 10 कितना? 1। तो मैंने इधर घट रहा है, इधर से जाएंगे तब भी क्या हो रहा है? इधर से जाएंगे तो 0.5 घटता जाएगा, और ऊपर भी जाएंगे 0.5 घटता जाएगा। बोलिए समझ में आया? इतना आसान है, तो टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है चलिए अब इसको अप्लाई करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस में। ये कुछ क्वेश्चंस है, कुछ एग्जांपल्स, नाइट्रोजन O2, O2 प्लस, O2 माइनस, O2 2 माइनस। चलिए देखते हैं इसको, सबसे पहले करते हैं, निकालते हैं इसको, क्या होगा इसका बॉन्ड ऑर्डर, देखते हैं। चलिए सबसे पहले नाइट्रोजन 7 + 7 कितना हो गया? स्टेप 1 14। 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है जी? 14 का होता है 3। चलिए आ गया आंसर, कितना आसानी से बॉन्ड ऑर्डर निकल रहा है, बताइए कोई टेंशन है इसमें? चलिए आगे देखते हैं। O2 ऑक्सीजन कितना होता है? 8। और 8 + 8 कितना हो जाएगा? 8 + 8 16 हो जाएगा। ठीक है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है ऑक्सीजन में? 8। तो 2 ऑक्सीजन है, 8 + 8 कितना? 16। तो 16 हो गया। 16 का कितना होता है? 14। 15 का कितना? 2.5। 16 का कितना? 2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? 2। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 14 है 3। चलिए देख लेते हैं कि हम लोग क्या सही बनाए हैं। ये रहा सारा आंसर, आप चेक कर सकते हैं हम लोग एकदम सही बनाए हैं। अब कुछ क्वेश्चंस जो आया हुआ है, देखिए जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका आंसर आपका कमेंट सेक्शन में। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 प्लस अभी जस्ट निकाला मैंने, आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। O2 मतलब 8 8 16, अब प्लस है मतलब -1 मतलब कितना? 15। आंसर क्या जाएगा? 2.5। 15 क्या होता है? 2.5, क्योंकि 14 कितना हो गया? 3। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नीट 2017 का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 मॉलिक्यूल इज, बताइए ये क्वेश्चन है, ये तो देख के बनने वाला क्वेश्चन है। N2 मतलब एक N का वैल्यू कितना? 7। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 7। 7 + 7 कितना? 14। 14 कितना होता है? 3। तो ये आंसर गया 3। बड़ा आसानी से बन रहा है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1? इसका बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1 है। चलिए कैलकुलेट करते हैं, कर लीजिए। O2 16, 16 - 2 मतलब +2, +2 मतलब कितना हो गया? 16 + 2 18, 18 का वैल्यू कितना? 1। तो यही पहला आंसर ही आ गया हम लोग का, आगे बढ़ने का जरूरत ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेई मेंस 2015 का क्वेश्चन है, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच स्पीसीज हैज द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर? किसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर है? तो आप निकालिए अपना फॉर्मूला से। O2 का कितना? 16। 16 मतलब कितना हो गया? 16 मतलब हो गया आपका 14 का हो गया 3, तो 16 हो गया आपका 2, इसका 2 हो गया। O2 - 16 है, माइनस मतलब +1 17, मतलब ये हो गया 1.5।
O2 2 माइनस 16 और -2 मतलब +2 18, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 1, और ये O2 प्लस मतलब 16 प्लस 1 मतलब -1 15, तो इसका 2.5, तो आंसर इसका जाएगा 2.5। कितना आसानी से आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर ले रहे हो, यही फायदा है सोमेन सर से पढ़ने का। तो एकदम से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जोहार, भारत माता की जय।